रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम मोहब्बत पेश खिदमत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा रहे, जो जहाँ बैठा है वहीं बैठा रहे। हम वक्त की नज़ाकत को भी समझते हैं। आंख बंद करके खिताब करने वाले खतीब नहीं हैं। हमारे जिशान गाजीपुरी साहब, मौलाना खलील साहब, ये लोग अच्छी तरह जानते हैं और ये लोग मुझे नब्बाज लोगों में शुमार करते हैं। हम आपके वक्त का पूरा ख्याल रखेंगे। खिताब का जो मूड था वो उतर गया है। कुछ बातें आप समाप्त कर लीजिए। हमसे पहले हमारे उस्ताद गिरामी मुफ्ती आज़म झारखंड मुहक़्क़िक़ असर हज़रत अल्लामा मुफ्ती रज़ाउल हक़ साहब क़िबला अशरफ़ी मिसबाही मुदल्लल खिताब पेश किया है। मुझे एक बात बताएं कि अल्लाह के 99 नाम हैं। आप में से कोई 75 नाम गिना सकता है? मेरे जेब में जितने पैसे रखे हैं सब मैं आपको दे दूंगा छूट के तौर पर। हाँ, मुझे पता है कि आपसे मैं क्रिकेट के खिलाड़ियों का नाम पूछूं तो आप सिर्फ भारत के क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का नाम नहीं, बल्कि अड़ोसी पड़ोसी में जितने ममालिक हैं, अड़ोस पड़ोस में सबके खिलाड़ियों का नाम आप बता दोगे। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो अल्लाह खिलाता है पिलाता है, जिसके हुक्म से ये हवाएं चलती है, जिसके हुक्म से ये सांसें चलती है, जो चाहता तो पागल कुत्ता बना दिया होता, जो चाहता पेड़ का पत्ता बना दिया होता, जो चाहता पत्थर बना दिया होता। उसने इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया, उसके 75 नाम आप गिना सकते हो? मुझे पता है कि आपको दिन में तारे नजर आने लगेंगे। हाँ, अगर आप जलसे को कायदे के साथ सुने, करीने के साथ जलसा करें, बामकसद जलसा करें और खतीब के खिताब को बहुत अदब के साथ समझने की नीयत से समाअत करें तो ये दिन नहीं आएगा। मैं एक सवाल और कर दूं कि अल्लाह ने जिनके सदक़े में ये शम्सो कमर के चिराग आवेजा किया है, जिसके सदक़े में आसमान का शामियाना लगाया है, जिसके सदक़े में जमीन का बिछौना बिछाया है, हदीस कुदसी है कि अगर मोहम्मद अरबी को पैदा करना ना होता तो जमीन का बिछौना न बिछाता, आसमान का शामियाना न लगाता, शम्सो कमर के चिराग आवेजा न होते, अगर मोहम्मद अरबी को पैदा करना ना होता, शजर न हजर कुछ नहीं होता। बल्कि अल्लाह खुद कहता है, हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी कहते ही हैं उसे। मैं भी आपसे नहीं पूछूंगा कि हदीस कुदसी की तारीफ क्या है, मैं बता देता हूँ, आप अपने इल्म में इजाफा कर लें। हदीस कुदसी कहते हैं कि बात अल्लाह की हो, ज़बान मुस्तफ़ा जाने रहमत की हो, हुजूर की ज़बान हो, बात अल्लाह की हो, तो हदीस कुदसी में है कि सुन लो, अगर अल्लाह ये कहता है कि अगर मोहम्मद अरबी को पैदा करना ना होता तो ये शम्सो कमर क्या, ये जमीन का बिछौना ये बिछौना क्या। अरे मैं अपनी रबूबियत का इजहार नहीं करता, इसलिए हम कहते हैं कायनात की हर चीज
मोहम्मद अरबी के सदक़े में बनी है, कायनात की हर चीज शफीउल मुज़निबीन के सदक़े में बनी है, कायनात की हर चीज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बनी है। अरे इसलिए तो इमाम कहते हैं ना कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए। इसलिए लोगों याद रखो उस नबी के सदक़े में जो ये कायनात बनी है उसके भी 99 नाम अल्लाह ने रखे हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के 85 नाम को गिना सकते हो? यहाँ पर आप नहीं गिना पाओगे। आपको हीरोइन के नाम मालूम होंगे, आपको फिल्मी दुनिया के एक्टर्स के नाम मालूम होंगे, मगर हुजूर के नामों को नाम इल्म नहीं होगा कि 75 नाम 85 नाम गिना दे। याद रखो अल्लाह के नाम, कुरान में अल्लाह कहता है लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, ये वो नाम है, इसे याद रखा करो, हुजूर के नामों को याद रखा करो। लेकिन जो कौम जुमा में खुतबा के वक्त आती हो, जो कौम जलसे में आए, पिंडाल को देखे, ज्यादा से ज्यादा मुर्शिद का चेहरा देखे और फिर निकल जाए, वो कौम, अरे हम तो कहते हैं सुनो, दीन की बातें सबसे ज्यादा अरबी किताबों में मिलेगी। और हम और आप तो छोड़ो, मदरसे में पढ़ने वाले अक्सर को अरबी का इल्म नहीं होता, उसे कहां से ज्यादा किताबों का मुताला वो कर पाएंगे। उसके बाद सबसे ज्यादा फारसी किताबों में दीन की बातें मिलेगी, उसमें भी आप 0/सन्नाटा हो। उसके बाद तीसरे नंबर पर उर्दू अदब की किताबें हैं, उर्दू जबान में आपको दीन की बातें सबसे ज्यादा मिलेगी, मगर उसमें भी आप 0/सन्नाटा हो। इस वक्त हिंदुस्तान की फीसदी मैं बता दूं, सुन लो यहां से वहां तक, हिंदुस्तान में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 10% उर्दू लोग जानते हैं, 90% जाहिल हैं। और 10% में ऐसा नहीं कि वो कंजुल ईमान पढ़ते हो, वो तफसीर अशरफी पढ़ते हो, वो इमाम गज़ाली की किताबें मुकाशफतुल कुलूब पढ़ते हो, अहयाउल उलूम पढ़ते हो, मखदूम सिमना की किताबें पढ़ते हो, शाह कलीमुल्लाह, ख्वाजा कलीमुल्लाह चिश्ती कादरी की किताबें जो उन्होंने कुरान पे लिखी है, हदीस पे लिखी है, तसव्वुफ पे लिखी है, वो पढ़ते हो। अरे नहीं, 10% में 8% तो उर्दू पढ़ते ही नहीं, 2% पढ़ते हैं। तो वो क्या पढ़ते हैं? अरे वो चाय खानों में बैठकर ज्यादा से ज्यादा उर्दू अखबार पढ़ लेते हैं। अब बताओ कि आपको दीन का इल्म कैसे हासिल होगा? आप खुतबा के वक्त आते हो, जलसे में आए हो, अल्लाह हंगामा किए और चले गए। अरे याद रखो हमारे बुजुर्गों का जलसा ऐसा था कि अगर 5 मिनट कोई काफिर खड़े होकर सुन लेता तो इस्लाम लाने पे मजबूर हो जाता था। लेकिन आज क्या बात है कि पूरी रात जलसा सुनते हैं, हमारे ही अखलाक में इजाफा नहीं होता है, हमारे ही अखलाक, हमारे अखलाक बदलते नहीं है। क्या बात है कि जलसे मुकम्मल हो गए, पूरी रात जलसा सुने, मगर कल तक शराबी थे फिर कल भी शराबी है। क्या बात है, शराब से तौबा नहीं किया, जुआ से तौबा नहीं किया, फितने से तौबा नहीं किया, फसाद से बाज नहीं आए। अरे जलसे का मकसद ये है कि तुम इस अहद के साथ जलसे से जाओ कि कल तक मैं फजर छोड़ता था, अब कल से फजर नहीं छोड़ूंगा, कल तक जोहर छोड़ता था, अब कल से जोहर नहीं छोड़ूंगा, कल तक असर छोड़ता था, अब कल से असर नहीं छोड़ूंगा, कल तक माँ बाप को सताता था, अब कल से माँ बाप को नहीं सताऊंगा, कल तक बड़े भाई की इज्जत नहीं करता था, अब कल से बड़े भाई की इज्जत करूंगा, कल तक छोटों पे शफकत नहीं करता था, अब कल से छोटों पे शफकत करूंगा, कल तक उलमा की बुराई करता था, अब कल से उलमा की इज्जत करूंगा। अगर तुम इस अहद से जलसे से उठे तो हम ये समझेंगे कि ये कलीमी सिलसिले से ताल्लुक रखने वाले, ये जितने जलसे हो रहे हैं, चिश्ती सिलसिले से ताल्लुक रखने वाले, ये कादरी सिलसिले से ताल्लुक रखने वाले, जहां जहां जलसा कर रहे हैं वो जलसा बामकसद जलसा है। अगर आपने शराब से तौबा नहीं किया, हम समझेंगे जलसा बामकसद नहीं हुआ। अगर आपने झूठ से तौबा नहीं किया, हम समझेंगे जलसा बामकसद नहीं हुआ। अब अगर आपने माँ बाप को सताने से आपने आप को बचाए नहीं, परहेज नहीं किया, हम समझेंगे जलसा बामकसद नहीं हुआ। अगर आए हो और जलसे में आए हो, हुस्ने नीयत के साथ आए हो, तो कल तक जो गुनाह होता था आज ही की रात तौबा इस अहद के साथ करो कि अब ये गुनाह कल से नहीं होगा। अल्लामा खलील साहब ने जो दावतें दी तो एक से एक उन्वान पर मैं सोच के आया था, लेकिन हर दिन का मूड चौपट हो जाता है। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं हूँ भाई, मेरा मामला खानकाही हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह, और प्योर खानकाही हूँ। हमारा आलम ऐसा है कि एक सूफी साहब थे जो मस्जिद में इमामत करते थे, हाथ जो गौर से सुनना है वो हाथ उठा दे।
और नौजवानों तुम तो सुन रहे हो, नौजवान लोग अक्सर हमारे दोस्त हो जाते हैं। आलिम को दोस्त बनाओ, ये हश्र में भी काम आएंगे। अल-खिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन, परहेज़गार दोस्त में हश्र में काम आएगा। तो सूफी इमाम थे हज़रत मसूदे मिल्लत, हज़रत मसरूरे मिल्लत, कटरा शरीफ के मशाइखीन, और ऊपर तक शाह कलीमुल्लाह जहानाबादी तक, शाहजहां जो दिल्ली के 22 खाजगान में आते हैं, ऊपर तक उनके सिलसिले में जितने मशाइखीन हैं उन सूफियों को निगाह में रखो। हमें कहते हैं ऐसा ही सूफी एक मस्जिद में इमाम था, खानकाह की मस्जिद में। आप ही जैसा कोई दीवाना हर जुमा में तकरीर सुनने जाता था। तवज्जो है? वैसे मैं मौजू पे खिताब करने वाला हूँ, लेकिन आप ही ने हटा दिया। हर जुमा आता था। एक दिन हज़रत मौलाना खलील साहब एक दिन वो ट्रैफिक में फंस गया, जुमा की नमाज छूट गई, आया मस्जिद में लेट से हजारों कतार रोने लगा। इमाम साहब मिले, कहा बेटा क्यों रो रहे हो? कहा हुजूर हम इसलिए रो रहे हैं कि हम हर जुमा आपकी तकरीर सुनने आते थे, हर जुमा। आप लोग तो खुतबा के टाइम पहुंचते होगे, वो बेचारा बहुत दूर से पहले पहुंचता था। कहा इसलिए आज रो रहे हैं कि ट्रैफिक में हम फंस गए थे, आपका खिताब नहीं सुन पाए, उससे हमारे इल्म में इजाफा होता था। इमाम ने कहा इसलिए रो रहे हो? सुनिएगा सूफी इमाम, कहा इसलिए रो रहे हो? कहा जी हुजूर। कहा बेटा आओ मस्जिद में आओ। मस्जिद में ले गए, उस मुक्तदी को सामने बैठाला, और वो जो आधे घंटे की तकरीर भरी मस्जिद में की थी, उस आधे घंटे की तकरीर को उस एक आदमी के सामने उस सूफी इमाम ने लौटा दिया। अब हाल ऐसा हुआ कि वो मुक्तदी, वो आदमी और रोने लगा। आप क्यों रो रहे हो? कहा हुजूर अब इसलिए रो रहा हूँ कि आपने मुझ तन्हा एक आदमी की खातिर वो पूरी मेहनत की जो जुमा में खिताब में आपने किया था। तब ये सूफी इमाम का जुमला सुनिए। कहा बेटा सुन, जो अल्लाह के लिए खिताब करता है वो ये नहीं देखता कि मजमा 1 लाख का है या एक आदमी सामने बैठा हुआ है। जो 1 लाख के मजमे में बात करेगा वही 10 लोगों के बीच में बात करेगा। यही मेरा मिजाज भी है। 4 बजे तकरीर करवाओ, 2 बजे करवाओ, लेकिन हम तो जलसे वालों को ये दर्श देते हैं भाई कि मेहमान खुसूसी को बुलाओ तो वक्त पर खास वक्त पर तकरीर करवाया, ताकि एक मैसेज पहुंचे और लोगों तक पहुंचे। कुरान पे बात मेरे उस्ताद ने की, वहीं से मैं बात आगे और बात अपनी खत्म। कुरान करीम, उसी किताब की बात कर रहा हूँ। गौर कीजिएगा कि जो किताब आपके घर में उस हिस्से में रखी हुई है जहां मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। अफसोस है बहना, सुनो, ये वो किताब है कि जिसको पढ़ के लोग चांद पे पहुंच गए। ये वो किताब है कि साइंसदान इस पर रिसर्च कर रहे हैं, और हम हैं कि हमारे घरों में जुज़दान में लपी उठी हुई किताब घर के उस ताक पे रखी हुई है जहां मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। अरे ये वो किताब है कि जिसके बारे में आया कि अगर कहते हैं ना मुस्तफ़ा करीम हदीस पाक में कि ला तजालू बुयूतकुम मकाबिर व इन्नल बैतल्लज़ी तुक़रउल बक़रतु फ़ीही ला यदख़ुलुहु शैतान, कि अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, और जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती है उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता। तो आप ये कहते हो ना कि हज़रत मौलाना खलील साहब जीशान गाजीपुरी साहब, रियाजुद्दीन नूरी साहब, आप ये कहते हो ना कि हज़रत मेरे घर में बेचैनी है, बेकरारी है, मेरे घर में अफरा तफरी का माहौल रहता है, घर में पैसे में बरकत नहीं होती है, कोई किसी से बात नहीं करता है, क्या वजह है? तो आपको बाज़ आमिल यही कहेंगे कि अरे आप पर शैतान का डेरा है, आप पर जादू है, सहर है, मगर कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि ये जो घर में बेरौनकी है वो इसलिए है कि तुम घर में कुरान नहीं पढ़ते हो, घर के उस हिस्से में रखे वो जहाँ मकड़ी का जाला लगा हुआ है। अगर आपको कोई ये नहीं कहेगा कि तुम्हारे घर में कोई नमाजी नहीं है इसलिए बेबरकती हो रही है। ओ सुनो एरन वालों, लोगों, मालदा वालों, अगर तुम ये चाहते हो कि घर से बेबरकती दूर हो जाए, बेचैनी दूर हो जाए, बेकरारी दूर हो जाए, घर में रहमत ही रहमत हो, अमन ही अमन हो, पैसे में बरकत हो, तो हम ये दावत देंगे कि कुरान की तिलावत रोज किया करो। मुस्तफा कहते हैं कि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती है उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता। तो कुरान की ये तो एक सूरत है, तो जब एक सूरत की तिलावत हो
हो तो घर में शैतान दाखिल नहीं होता। तो जिस घर में पूरे कुरान की तिलावत होती होगी उस घर के रौनक का आलम क्या होगा। पढ़ो कुरान, ये किताब, इसकी 10 खुसूसियात में से कुछ खुसूसियात मैं बताऊं और महफिल का इख्तिताम। पहली खुसूसियत कुरान करीम की कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब अगर कोई है तो कुरान करीम है। आप लोग रोज पढ़ोगे ना कुरान, अगर पढ़ना नहीं आता खानकाह से जुड़ जाओ, कलीमी दामन से वाबस्ता हो तो कलीमी खानकाह से भी जुड़ जाओ, मस्जिद के इमाम से भी जुड़ जाओ का हुजूर कुरान पढ़ना सिखाइए। लेकिन आप पढ़ो ना पढ़ो फिर भी ये एजाज़े कुरान है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई किताब पढ़ी जाती है तो वो कुरान करीम है। आप पूछोगे मुफ्ती शमसुज़्ज़मा खान साबरी साहब सुन्नी चैनल पे बैठते हो, सलाम टीवी पे आते हो, आप नागपुर से आए हो, ये तो बताओ कि कैसे कुरान करीम सबसे ज्यादा दुनिया में पढ़ी जाती है। तो हम ये कहते हैं कि सुनो इस तौर पे कि हर नमाज में बगैर कुरान की क़िराअत के नमाज नहीं होती है। नमाज में सूरह फातिहा आप पढ़ते हो, सूरत मिलाते हो पहली 2 रिकात में, यानी कुरान की तिलावत नमाज में। और नमाज का मामला ऐसा है कि आप रिसर्च करके देखो, आप देखो रिसर्च करके, कहा पाकिस्तान का सरहदी इलाका जहां नमाज के जब जोहर के लिए 2 बजते हैं तो उस वक्त नमाज जोहर पाकिस्तान में अदा होती रहती है। इंतहाई मशरिकी इलाके में हिंदुस्तान में वही वक्त में नमाज असर होती रहती है। इससे आगे इंडोनेशिया में मगरिब का वक्त रहता है, उससे आगे ऑस्ट्रेलिया में एशा का वक्त रहता है, और ठीक उसी वक्त अमेरिका के मगरिबी सतह पर सूरज तुलू होने वाला रहता है और लोग नमाज फज्र में रहते हैं। देखो ना, एक ही वक्त है, कहीं नमाज जोहर है, एक ही वक्त है, कहीं नमाज असर है, एक ही वक्त है, कहीं नमाज मगरिब है, एक ही वक्त है, कहीं नमाज इशा है। अब नमाज में हम इसलिए कहते हैं पूरी दुनिया में बैक वक्त अरबों खरबों मुसलमान एक ही वक्त में नमाज में कुरान पढ़ते रहते हैं। कुरान का माना ही एक ये है, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। एक खुसूसियत उसी को ये अंजुमने कलीमिया में पढ़ाया जाता है और आपके बच्चों के सीनों में उतारा जाता है। ये जो हाफिज कुरान बने गए वो चले गए, लेकिन उनको अपने जहन में रखो और देखो उनकी शान कितनी बुलंद है, कितनी बुलंद है। अरे कुरान 23 साल में नाजिल हुआ, मगर आसमान लौह महफूज से जब उतारा गया तो बैक वक्त में कुरान उतारा गया तो वो रात थी शबे कद्र की। इसको कुरान ने कहा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। क्या पूरी रात कुरान उतरता रहा? का नहीं, एक लम्हे में। तो सुन लो, एक लम्हे को जब कुरान से निस्बत हो गई तो वो रात कुरान ये कहता है 1000 रात से बेहतर है। तो इससे नतीजा निकाल लो कि जिसके सीने में 30 पारा मौजूद है और 50 साल से मौजूद है और 50 साल तक सीने में 30 पारा मौजूद रहेगा, उस हाफिज के सीने का आलम क्या होगा, उसकी बरकत का आलम क्या होगा। हम इसलिए बयान कर रहे हैं कि अपने बच्चे को आलिम जरूर बनाओगे, हाफिज जरूर बनाओगे, और यह अहद करके जाओ कि अगर 5 बेटा है, 2 बेटा है, तो एक बेटे को हाफिज और आलिम जरूर बनाना है। ये अहद करके जाओ और ये पैगाम लेके जाओ। ये मसूदी पैगाम है, मसरूरी पैगाम है, कलीमी पैगाम है, कटरा वालों का पैगाम है कि अपने एक बच्चे को जरूर, अगर आप दोनों को हाफिज कुरान आलिम दीन बनाए तो ये तो आपकी किस्मत। एक हमारे दोस्त है जिशान भाई, पूरा हिंदुस्तान आपको सुनता है, हमारे दोस्त है, उसने अपने उसके 2 बेटे, एक को स्कूल में रखा, एक को मदरसे में रखा। 4 साल दोनों जब पढ़ के आया, दोनों से उसके बाप ने पूछा, बेटा, पहले तो स्कूल वाले से पूछा, सुनिएगा, इधर इधर तवज्जो दे, इधर 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 तवज्जो दे। स्कूल वाले से पूछा कि बेटा 4 साल पढ़ के तुमने हमको क्या दिया? तो कहा, डैडी 4 साल में। कहा बेटा?
अरे 4 साल हमने तुम्हारे बैग का खर्चा उठाया, यूनिफॉर्म का खर्चा उठाया, किताबों का खर्चा उठाया, तुमने हमको क्या दिया? कहा डैड हम CAT कैट बोलना जान गए, रेट बोलना जान गए, बैट बोलना जान गए, बॉल बोलना जान गए। बाबा डैडी हम ये सब बोलना जान गए। कहा बेटा 4 साल में यही बोलना जाने हो? कहा हाँ। अब वो जो अपने दूसरे बेटे को मदरसे में भेजा था जो कुंद ज़हन था, उससे पूछा बेटा तुम भी तो 4 साल पढ़ के आए हो, लेकिन हाँ तुम्हारे बैग का खर्चा हमने नहीं उठाया, हमने तुम्हारे यूनिफॉर्म का खर्चा नहीं उठाया, हमने तुम्हारी किताबों का खर्चा नहीं उठाया, तुमने हमको क्या दिया? तो बच्चा तड़प के कहता है हमने क्या दिया? उसने सुना दिया फातिह खैबर वाली रिवायत, उसने सुना दिया मौला अली वाली रिवायत, उसने सुना दिया मुश्किल कुशा वाली रिवायत, उसने सुना दिया सैयदा फातिमा ताहिरा ज़ाहिरा के शौहर वाली रिवायत। अली मौला कहते हैं कि जो बच्चा हाफिज कुरान होकर बनता है और उसके हलाल को हलाल जाना, उसके हराम को हराम जाना, तो सुन उसके खानदान में 10 ऐसे लोग जिस पे जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, वो हाफिज कुरान हिफ्ज कुरान की बरकत से उसे जन्नत अता कर देता है। कहे बाबा हमने 4 साल में इतना जरूर किया है कि आपके गुनाहों की वजह से अगर आपको जहन्नम में फेंका जाएगा तो मेरे हिफ्ज कुरान की वजह से आपको जन्नत में डाल दिया जाएगा। लेकिन इससे नतीजा ये निकालना नहीं कि स्कूल में नहीं पढ़ाना है, पढ़ाना है। जिसको अगर ये तकरीर सुनना हो तो कल वाली तकरीर सर्च करके यूट्यूब पे सुन ले जो मैंने कल खिताब किया था। अगर कल राजमहल में मेरा मूड बनाया गया तो और जम के सुनाऊंगा। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं स्कूली तालीम भी हासिल करो मगर मजहबी तालीम ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि बगैर इसके आपकी न नमाज सही हो पाएगी, न रोज़ा सही हो पाएगा, न इबादत सही हो पाएगी, न माँ बाप की खिदमत सही से कर पाओगे। इसलिए ये जरूरी है और ये करने के लिए आपको हज सिलसिला कलीमिया का दामन थामना होगा और इससे चलने वाले ये जो मदारिस हैं उससे अपना रिश्ता मजबूत करना पड़ेगा, तभी जाके ये इनकलाब आपके और समाज के अंदर आए। कुरान एक खुसूसियत जो मैंने बताई, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। दूसरी बात, दूसरी खुसूसियत, कुरान सबसे ज्यादा दिलों पे असर करती है। जवानों तुम जो कुर्सी लगा के बैठो वही से हाथ उठा दो। सुन रहे हो ना? सुन रहे हो ना गौर से आप लोग भी? हाँ बैठे रहो, सुनते रहो। बहुत ज्यादा, चूंकि जीशान भाई भी खाना नहीं खाए हैं, मैं भी काफी देर खाने का इंतजार कर रहा था, डायबिटीज का शिकार हूँ इसलिए भूख लग जाती है, लेकिन फिर जाके खाना खाऊंगा। यहाँ वाले बड़ी मोहब्बत देते हैं। एक बात और सुनिए, कुरान की दूसरी खुसूसियत जिसे आपने ताकों पे सजा रखा है, जिसे आप मोबाइल में 24 घंटा तो दे देते हो, आधा घंटा कुरान नहीं पढ़ सकते। दूसरी खुसूसियत, सबसे ज्यादा दिलों पे असर करने वाली कोई किताब है तो कुरान करीम है। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है जो सबसे ज्यादा दिलों पे असर करती हो। अगर दिलों पर सबसे ज्यादा कोई असर करती है तो वो किताब कुरान करीम है। देख उठा के तारीख, हजरत उमर है, इस्लाम नहीं लाए थे, बहन के बारे में सुन लिया, घर में गए, बहन को मारा, बहनोई को मारा, फिर ये कहते हैं कि क्या पढ़ रही थी वो सुना। वो सहाबी को अंदर से बाहर आते हैं, सूरह तहा की तिलावत किया, चंद ही आयत वो सहाबी ने पढ़ा था, उनकी बहन ने पढ़ा था, इस कदर दिल में असर कर गया कि उमर जैसा सख्त दिल ये कहता है अब मोहम्मद अरबी की बारगाह में लेके चलो। कुरान सबसे ज्यादा दिलों पे असर करती है। आपने हजरत तुफैल अमर दोसी का वाकया नहीं सुनाया? कुफार कुरैश ने बुलाया था उसे इस्लाम लाने से पहले। उनको क्यों बुलाया था? कि फसी अरबी बोलते थे, अच्छे शायर थे। अब बुलाने के बाद का सुनिए, ये जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है ना, ये गुमराह कर रहा है, माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह। ये काफिरों ने कहा था, कहा कि ऐसा है, 2 मिनट और शांत हो जाओ। कहा ऐसा है कि ये जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है ना, इसको समझाओ जाओ, लेकिन याद रखो अगर उसकी आवाज तुम्हारे कान में घुस गई तुम भी लपेटे में आ जाओ।
इसलिए कान में रुई डाल के आए थे हजरत तुफैल। कान में, जोर से बोलिए, जोर से, रुई डाल के आए थे। बरसों तकरीर याद रखोगे अगर गौर से सुनोगे तो। रुई डाल के आए थे, देख रहे थे हुजूर को, तो रुई डाले कहीं कुरान सुन न ले, कहीं कान में आवाज पहुंच न जाए। और इत्तफाक ऐसा हुआ कि हुजूर हतीम काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे, तुफैल आजू बाजू घूम रहे थे। हज़रत तुफैल इस्लाम लाने से पहले, और ये हुआ कि रुई डाले हुए थे, रुई के बावजूद हुजूर जो नमाज में कुरान पढ़ रहे थे वो उनके कानों में आवाज पहुंच गई। आवाज पहुंचना था कि तुफैल रुक गए और कहते हैं हज़रत तुफैल कि याद रखो, ये जो मोहम्मद अरबी कलाम पढ़ रहे हैं ये दुनिया के किसी बशर का कलाम हो ही नहीं सकता है, कोई नहीं सकता, ये तो अल्लाह का कलाम है। जब नमाज से हुजूर फारिग हुए तो हजरत तुफैल करीब गए और कहा कि ये लोगों ने मना किया था मगर फिर भी आयत मेरे कानों में गई, जरा सुनाइए तो सही। हुजूर सुनाने लग गए, हुजूर सुनाने लग गए। कुरान सुनते जा रहे थे, ईमान की दौलत से मालामाल हो गए हजरत तुफैल। इसलिए हम कहते हैं कि पूरी दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है जो सबसे ज्यादा दिलों पर असर करती हो। फकत कुरान करीम जो हमारे लिए उतरी है वो कुरान सबसे ज्यादा दिलों पे असर करती है। कुरान ये तो काफिरों के लिए भी है, हुदल्लिल नास भी है, हुदल्लिल मुत्तकीन भी है। अच्छा ये बताओ, कुरान तो सबसे पहले हमारे लिए, हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा भाई? ये साइंसदान लोग लतर कबूल न तबक अन तबक पे रिसर्च करके चांद पे चले गए, हम तो सजाए हुए, हम तो सूरह फातिहा सही से नहीं पढ़ पाएंगे। अगर किसी को पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो वो ये कहेगा अल्हम्दो, उसको तो ये पता नहीं कि हे और हे में क्या फर्क है, ऐन और हमजे में क्या फर्क है। सूरह फातिहा सही से नहीं पढ़ पाएंगे, पूरे कुरान की क्या बात। हर मुसलमान को पूरा कुरान सही से पढ़ना चाहिए, कुरान को अपनी आवाज से मुज़य्यन करके पढ़ना चाहिए। और कुरान पढ़ो तो रोया करो, हुजूर कहते हैं उतरो कुरान वब्कू, जब कुरान पढ़ो तो रोया करो, और रो नहीं पाओ तो रोने जैसा कम से कम चेहरा बना लो। लेकिन आज के कौम का हालम ऐसा है कि वो कुरान भी अगर पढ़ते हैं तो एक तरफ व्हाट्सएप चलता रहता है, इंस्टाग्राम का रील्स देखते रहते हैं, फेसबुक चलाते रहते हैं, कुरान भी सामने है। ये बेहुरमती है। इसलिए सुन लो यहाँ से वहां तक, अगर और ये चैनलों के जरिए पैगाम दे रहा हूं कि कुरान पढ़ो तो यकसुई के साथ कुरान पढ़ो और अदब के साथ कुरान पढ़ो। इसकी खुसूसियत कुरान करीम की सबसे ज्यादा याद करने में आसान से आसान तर कोई किताब है तो ये कुरान करीम है। आप इंग्लिश की किताब उठा के देख लो, मैथ की किताब उठा के देख लो, ज्योग्राफी की किताब उठा के देख लो, तारीख की किताब उठा के देख लो, सबसे ज्यादा अगर याद करने में कोई किताब आसान से आसान है तो कौन सी किताब है? जोर से, जोर से, कुरान। ये अल्लाह खुद कहता है कुरान में, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। आसान से आसान तर है। इसलिए आपको दुनिया में और किताबों के हाफिज नहीं मिलेंगे, मगर ये कुरान की बरकत है कि एक 9 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा अपने सीने में 30 पारा सजाए लिए बैठा है, हाफिज कुरान बना बैठा है। इसलिए कि ये कुरान की खुसूसियात में से एक खुसूसियत है जो सबसे ज्यादा याद करने में आसान है। हाफिज कुरान अपने सीने में, ये मैंने 3 खुसूसियत बताई, अभी 7 खुसूसियत बताना है, छोड़ रहा हूँ। कभी और बुलाया तो सुनाऊंगा, वक्त पे बुलाया तकरीर करवाया तो और मूड में सुनाऊंगा। ये बच्चा जो सीने में हाफिज कुरान रखता है उसको आप क्या समझते हो भाई? मदरसे में बाहर निकलता कहता है मौलविया है, मदरसे में पढ़ता है, खानका में रहता है, ऐसा ही है। आप उसे इज्जत दो। तो कुरान आप सही से नहीं पढ़ पाते, वो बच्चा अपने सीने में बसाए। ये मदरसे के बच्चे हैं, मेहमान रसूल हैं। ईशान भाई, एक आदमी था जो मदरसे के तलबा की खिदमत करता था, और तलबा उसको, मदरसे के तलबा उसको प्यार से हिमार कहते थे। हिमार का माना है गधा।
वो जो खिदमत करता था ना, तो बच्चों का साबुन ला देता, बच्चों की लुंगियां साफ कर देता, बच्चों के लिए खाने पीने का सामान लाता। बच्चे उसको मजाक से हिमार कहते, गधा। किसी ने उसके कान को भर दिए और कहा कि अरे तुमको हिमार बच्चे कहते हो, उसी की इज्जत करते हो, हिमार का माना गधा है। अब उसका दिल भर आया। बहनों सुनो, अपने बच्चों को हाफिज कुरान जरूर बनाओ। उसका दिल भर आया, यार जिसकी खिदमत करते हैं वो हमको हिमार कहता है, वो जाना ही छोड़ दिया। एक दिन उसने वो मदरसा जाना छोड़ दिया। एक दिन उसने हुजूर को ख्वाब में देखा। क्या देखा कि हुजूर अपना चेहरा उससे फेरे हुए। जब वो पैर पकड़ा, कहा या रसूलल्लाह चेहरा क्यों फेरे हुए? कहा तुमने हमारे मेहमान से चेहरा फेर लिया, हमने तुमसे चेहरा फेर लिया। बच्चों की कदर करो, ये मेहमान रसूल है। इनका आलम तो ऐसा है कि हदीस की किताब ये कहती है, आप पढ़ लो हजरत कसीर बिन कैस की रिवायत। और कसीर बिन कैस काला कुन्तु जालिसन फी दरदा फी मस्जिदिन, ये पूरी रिवायत जो पूरी लंबी हदीस है, कभी आया तो मैं सुनाऊंगा। इस हदीस का एक टुकड़ा ये है कि अरे ये बच्चे हैं, ये तलबा है। किसी ने हमसे कहा था कि मैं अपने बच्चे को कलेक्टर बनाऊंगा तो फर्श मखमल उसके कदमों के नीचे कहीं कहीं बिछाया जाएगा। मैं अपने बच्चे को आलिम कलर इंजीनियर बनाऊंगा, उसके इस्तकबाल में फूल माले होंगे। तो हमने ये कहा था कलेक्टर सबको बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, प्रोफेसर बनना चाहिए, मगर मदरसे में पढ़ने वाले, अंजुमन कलीमिया में पढ़ने वाले, गुलशन कलीमी में पढ़ने वाले, गरीब नवाज मिशन में पढ़ने वाले, मखदूम अशरफ मिशन में पढ़ने वाले, जामे अशरफ में पढ़ने वाले, जामेतुल रज़ा में पढ़ने वाले, अमजदिया में पढ़ने वाले, और जहां भी जितने भी इदारे हैं सिलसिले कलीमिया के मातहत, ये जो 62-63 इदारे इस डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं, इस खित्ते में चल रहे हैं, इसमें पढ़ने वाले इसे हल्के में नहीं लेना। हमने कहा था सुन, तुम्हें फर्श मखमल मुबारक हो, ये मदरसे के तलबा हैं। हदीस ये कहती है जब ये चलते हैं तो फरिश्ते अपना पर बिछाते हैं, फरिश्ते अपना पर बिछाते हैं। वह इन जनाह तालिब इल्म, ये चलते हैं तो फरिश्ते अपना पर बिछाते हैं। इसलिए तुम्हें फर्श मखमल मुबारक, हम सबको फरिश्तों का पर मुबारक। हल्के में नहीं, हाफिज कुरान जरूर बनाओ, इज्जत करो। और एक हदीस सुना के अपनी बात खत्म करूं। हदीस शरीफ है, हुजूर ने फरमाया इन्नल्लज़ी लैसा फी जौफिही शैउन मिनल कुरान कल बैतुल खरीब, कि जिसके पेट में कुरान में से कुछ नहीं, वो घर वीरान घर की तरह है। जोर से बोलिए, वीरान घर की तरह है। यानी जिसको कुरान में से कुछ याद नहीं है, एक आयत भी याद नहीं, उसका घर यानी अंदरूनी हिस्सा वीरान है। इस हदीस का मफहूम मुखालिफ है। मैं मुफ्ती रज़ाउल हक साहब का शागिर्द हूँ भाई, जामिया अशरफ में मैंने दादिया से इफ्ता की। सुनिए, मैं चाहूँ तो अरबी इबारत के साथ तकरीरें करूँ, मगर आपके ऊपर से निकल जाए, आपके मिजाज को देख के और म्यार के देख को भी अपनी बात रखनी पड़ेगी। कहा यह हदीस, इस हदीस का मफहूम मुखालिफ ये है कि जिसके पेट में कुरान में से कुछ नहीं, वो घर वीरान घर की तरह है। इसका मतलब ये है कि जिसके सीने में कुरान में से 3 आयत मौजूद हो, वो उसका सीना वीरान नहीं है। तो हम ये कहते हैं जिसके सीने में कुरान की 3 आयत मौजूद है, उसका सीना आबाद है, आबाद। तो जिन बच्चों के सीने में मुकम्मल 30 पारा मौजूद है, उन बच्चों का सीने का आलम क्या होगा, उन बच्चों का आलम क्या होगा। हाफिज कुरान है, ये कब्रिस्तान से निकलते हैं, पढ़ के दम कर दे फरिश्ते अजाब उठा लेते हैं, अल्लाह अजाब उठा लेता है। कुरान से वाबस्तगी रखो, कुरान को मजबूती से पकड़े रहो, कुरान पढ़ते रहो। और याद रखो, हम खानकाही हैं, मुहिब्बे अहले बैत हैं। जाते जाते ये जरूर कहेंगे, हमारे अली मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अलीयुन माल कुरान अल कुरानो मआ अलीयिन। ये हाफिज कुरान जो चले गए, उनको ये बता देना कि मुफ्ती शम्सुज़्ज़मा खान साबरी की ये नसीहत थी कि कुरान अल
कुरान अली अली माल कुरान, कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ है। ये हुजूर ने कहा कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। तो इसका मतलब ये है कि जिसके सीने में कुरान, उसी के सीने में कुरान महफूज रह सकता है। जिसके सीने में अली की मोहब्बत होगी और जिसके सीने में अली की मोहब्बत रही, उसके सीने में कुरान नहीं रह सकता है। चाहे यजीदी हवा हो, उसमें पुछन्ना नहीं। चाहे जैसी भी हवा चले, नस्बियों की हवा चले, फतवों से डरना नहीं। जब तक रहना, जिंदा रहना, अपने सीने को इश्क सहाबा में भी मस्त रखना और अहले बैत की मवद्दत में भी मस्त रखना। मदरसे से ताल्लुक रखो। कुरान आपसे ये कहता, हमसे दोस्ती रखो ना, हम तुमको कीने से दूर कर देंगे, बुग़्ज़ से दूर कर देंगे, हसद से दूर कर देंगे, नफरत से दूर कर देंगे, चुगली से दूर कर देंगे, गीबत से दूर कर देंगे। अरे हमको पढ़ो ना, हमको पढ़ोगे, कुरान ये कहता, हमको पढ़ोगे तो कारी कहलाओगे, हमारा तर्जमा करोगे मुतरजिम कहलाओगे, हमारी तफसीर करोगे मुफस्सिर कहलाओगे, और हम पे अमल कर लोगे तो वली कहलाओगे।